एवरीवन, वेलकम टू जिस्नूर एकेडमी। क्लास 8 की आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स के बाद। फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 8 में आपको पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है और उसके बाद क्लास 9, 10 और फर्दर क्लासेस में भी आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर हम बात करें कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स में क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स इन वर्ड्स का क्या मीनिंग है, तो क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां क्वाड्रेटिक वर्ड का मीनिंग होता है डिग्री 2। क्वाड्रेटिक मींस एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी डिग्री 2 हो। ट्रिनोमियल्स मींस जहां अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 3 होती हैं। यहाँ कुछ क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स भी लिखे गए हैं। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल की बात करें तो यहाँ ये एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां डिग्रीज अगर आप देखें राइट, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है 2 राइट। और नंबर ऑफ टर्म्स देखें तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स है 3, डिग्री है 2। तो ऐसे में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल कहा जा सकता है। सेकेंड एग्जांपल में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स 3 हो गई। और अगर हम डिग्री की बात करें तो डिग्री कितनी है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की 2। तो ऐसे में ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी एक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल है। थर्ड एग्जांपल में डिग्री जो है 2 है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1, 2, 3। तो यहाँ भी डिग्री 2 है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की और नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। तो ऐसे में इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल कहा जाएगा। तो क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां डिग्री 2 होती है और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है 3। अब हम सीखने वाले हैं कि इन क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स को फैक्टराइज कैसे किया जाता है। हमने डिस्कस किया कि क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। कुछ ऐसे क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स होते हैं जिन्हें परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल्स कहा जा सकता है और वहीं कुछ क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स को नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल्स कहा जाता है। अब परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल्स क्या हैं? They are the square of binomials. Binomials means 2 terms, right? जहां 2 टर्म्स हो उसे बाइनोमियल्स कहा जाता है। ये हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में भी। बाइनोमियल्स का अगर स्क्वायर हो जाए तो ऐसे ट्रिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल कहा जाएगा। अगर आप यहाँ एक एग्जांपल देखें, ये एक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल है, नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, डिग्री 2 है, तो क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल है। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल क्यों कहा जा रहा है? इसकी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को देखिए, फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में 4x स्क्वायर को 2x होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, राइट। 9y स्क्वायर को 3y होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, राइट। 9y स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 3y होल स्क्वायर। यहाँ इस टर्म का भी स्क्वायर हो गया और थर्ड टर्म का भी स्क्वायर हो गया। तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल है जहां 2 टर्म्स जोन सी हैं उनका स्क्वायर पॉसिबल है। तो ऐसे क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल को परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल्स कहा जाएगा।
वहीं नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल की अगर हम बात करें तो वो परफेक्ट स्क्वायर का बिल्कुल अपोजिट, राइट। यहाँ इस टर्म का स्क्वायर पॉसिबल है, एम स्क्वायर है ये, राइट। आप अगर इस टर्म को देखें तो इसका भी स्क्वायर नहीं हो सकता, और अगर इस टर्म को देखें 27 को, तो 27 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता या नहीं होता। तो ऐसे में ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल है जिसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल कहा जाएगा। हम क्यों पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल की इन कैटेगरीज को, परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल, नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल? क्योंकि फैक्टराइजेशन करते टाइम सबसे पहले आप ये चीज फाइंड आउट करेंगे कि जो क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल आपको गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल है। अब सीखते हैं परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल्स को फैक्टराइज कैसे किया जाता है। Perfect square trinomials can be factorized using standard identities. आप standard identities को यूज कर perfect square trinomials को factorize कर सकते हैं। हमने standard expansion identity सीखी है जिसमें a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। अगर आप इस क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल को देखें तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल है जो परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल कहा जा सकता है। 4x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर, यहाँ इस टर्म को भी परफेक्ट स्क्वायर में लिखा जा सकता है, राइट। 4x स्क्वायर को आप 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सिमिलरली 9y स्क्वायर को भी आप 3y होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ दो टर्म्स जोन सी हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो ऐसे में ये परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल है। तीनों टर्म्स में से दो टर्म्स परफेक्ट स्क्वायर हैं। आइडेंटिटी कौन सी इंप्लीमेंट हो सकती है? इसे आप a स्क्वायर, इसे आप b स्क्वायर और इस वाली टर्म को आप 2ab कंसीडर कर लें, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2x, b की वैल्यू क्या है 3y। अगर आप इसे सॉल्व भी करेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, xy, राइट। तो अब ये किस फॉर्म में आ गया हमारे पास आ गया ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर की फॉर्म में, राइट, विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। इसे हमने a प्लस b, a की वैल्यू क्या थी 2x, b की वैल्यू क्या थी 3y होल स्क्वायर। आप इसे अगेन ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, 2x प्लस 3y अगेन 2x प्लस 3y। तो जब आपको फैक्टराइज करने के लिए कहा गया, फैक्टराइजेशन करने के लिए कहा गया इस परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल का, तो आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड आइडेंटिटी को यूज कर a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और a माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इन आइडेंटिटीज को यूज कर डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल्स को। हाउ टू फैक्टराइज नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल्स। हमने पढ़ा कि परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं। अब हम सीखेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल्स अगर हो तो उन्हें फैक्टराइज कैसे किया जाए। नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल्स को फैक्टराइज करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। यहाँ नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल्स को भी टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल्स में मोनिक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स भी हैं और वहीं नॉन मोनिक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स भी हैं। मोनिक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स ऐसे ट्रिनोमियल्स हैं जहां अगर आप इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को देखें जो क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देख के पता चल रहा है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, राइट। यहां अगर a इक्वल्स टू 1 हो, a जो है उसकी वैल्यू 1 हो, तो ऐसे में इस नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल को मोनिक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल कहा जाएगा। एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये
एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल है, इस टर्म पे तो स्क्वायर है लेकिन दोनों में से कोई भी टर्म परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। तो ऐसे में ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल है। अब अगर इसमें a की वैल्यू देखें तो यहाँ a इज इक्वल टू व्हाट 1 है, तो इसे मोनिक क्वाड्रेटिक कहा जाएगा। अब डिस्कस करते हैं नॉन मोनिक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स के बारे में। मोनिक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स में a इज इक्वल टू 1 होता है, जहां a इज इक्वल टू 1 या 0 ना हो, a की वैल्यू 0 या 1 के अलावा कुछ भी हो, वैसे नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल को नॉन मोनिक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल कहा जाएगा। अगर आप इस ट्रिनोमियल को देखें जो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल है, तो यहाँ a की वैल्यू 0 या 1 के अलावा 2 है, राइट, 0 नहीं है 1 नहीं है, तो ऐसे में इस नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल को नॉन मोनिक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल कहा जाएगा। अब डिस्कस करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल्स में मोनिक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स को आप कैसे फैक्टराइज करेंगे। उसके लिए हम मेथड यूज करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। मोनिक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स क्या है हमने डिस्कस कर लिया, जहां फर्स्ट टर्म जिसे हम एक्स स्क्वायर से डिनोट कर रहे थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसके साथ वैल्यू जो होती है वो a की वैल्यू 1 होती है, राइट। फर्स्ट टर्म जो एक्स स्क्वायर है उसके साथ 1 हो तो वो मोनिक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल है। नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, डिग्री 2 है, फर्स्ट टर्म जो स्क्वायर में है उसके साथ 1 है, तो ये मोनिक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल है। अब इसे फैक्टराइज कैसे किया जाएगा, इसके लिए हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए ब्रैकेट क्लोज, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। अगर आप इस क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल को देखें तो इस क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल में एक्स स्क्वायर की जगह एम स्क्वायर लिखा है, a प्लस बी एक्स की जगह 12m लिखा है और a b की जगह 27 लिखा है, a b के प्लेस पर 27 है। a b, अगर मुझे a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो ये a b है, राइट, विच मीन्स a इंटू b है। तो ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर 27 आ रहा है, राइट, और यहाँ a प्लस b है, विच मीन्स ऐसे टू नंबर्स जिनको प्लस करने पर 12 आ रहा है। आप अगर a b की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको ऐसे टू नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको ऐड करने पर आपको 12 फाइंड आउट हो और जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपको 27 फाइंड आउट हो। हम स्टार्ट करते हैं 27 के फैक्टर्स के साथ। अगर आप देखें सबसे पहले 1 के टेबल में 27 पे आता है, 2 के टेबल में 27 नहीं आता, देन 3 9s are 27, राइट। और अगर आप 3 और 9 इन दो नंबर्स को अगर हम a की वैल्यू 3 कंसीडर करें, b की वैल्यू 9 कंसीडर करें और 3 प्लस 9 करें तो हमें क्या फाइंड आउट होता है 12। तो यहाँ a और b की जो वैल्यू थी वो फाइंड आउट हो गई, a प्लस b विच मीन्स 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 9 और 3 कुछ भी कंसीडर कर सकते हैं, और b की वैल्यू क्या आ गई 3। आप मोस्टली a की वैल्यू को जो ग्रेटर नंबर होता है वही कंसीडर कीजिएगा। 9 और 3 में से ग्रेटर नंबर कौन सा था 9, हमने a को 9 कंसीडर किया और b को 3। पुट करते हैं m स्क्वायर ही रहेगा, 12m की जगह हम a प्लस b में 9 प्लस 3 लिखेंगे और 27 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3। अब जो मोनिक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल आपको गिवन था वो किस फॉर्म में आ गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस ए विद इन ब्रैकेट क्लोज, देन ब्रैकेट स्टार्ट ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। अब इसे इक्वल्स टू लिखा जा सकता है, x के प्लेस पर m है, m प्लस a की वैल्यू 9 है 9। तो पहला फैक्टर हमें क्या फाइंड आउट हुआ, फर्स्ट फैक्टर हमें फाइंड आउट हुआ m प्लस 9। सेकेंड फैक्टर क्या होगा m प्लस b की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई है 3। ये हो गया फैक्टराइजेशन इस मोनिक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल का। अब डिस्कस करते हैं नॉन मोनिक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करेंगे।
नॉन मोनिक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a is not equal to 0 and a is not equal to 1. यहाँ अगर इस क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल को देखें तो a की वैल्यू जो है वो 0 या 1 नहीं है, राइट? ट्रिनोमियल भी है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर ट्रिनोमियल भी है, तो इसे नॉन मोनिक क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल कहेंगे। इसे फैक्टराइज करने के लिए आप जो मेथड यूज करते हैं वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। आप क्या करेंगे, सबसे पहले a और c कांस्टेंट टर्म, a जो कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, c जो कि कांस्टेंट टर्म है, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। a इंटू सी अगर हम करें तो a की वैल्यू 2 है, कांस्टेंट टर्म c की वैल्यू -18 है। यहाँ माइनस क्यों लिया? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस c होता है। हमें a इंटू सी करके फाइंड आउट हुआ -36। अब ये -36 को कैसे यूज करेंगे? आपको ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर, ऐसे 2 नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें फाइंड आउट हो -36, और जिनको ऐड करने पर हमें फाइंड आउट हो जो b की वैल्यू है, क्या है b की वैल्यू 9, राइट? मल्टीप्लाई करने पर a इंटू सी कर जो फाइंड आउट हुआ वो फाइंड आउट होना चाहिए। ऐसे 2 नंबर्स हमें अब सॉल्व करके फाइंड आउट करने हैं, और प्लस करने पर जो वैल्यू ऑफ b है, यहाँ 9 है वैल्यू ऑफ b, तो 9 फाइंड आउट होना चाहिए। 36 के फैक्टर्स देखते हैं, चेक करते हैं 36 किस किस टेबल में आता है। 1 के टेबल में 36 पर आता है, 2 के टेबल में 36 18 पर आता है, 3 के टेबल में 36 3 12 36, राइट? 4 के टेबल में 36 4 9 36, 5 में नहीं, देन 6 6 6 36, राइट? अब आप देखिए यहाँ माइनस का साइन भी है, राइट? -36 है। अगर आप यहाँ सॉल्यूशन में जो हमें फाइनल b के साथ साइन चाहिए वो चाहिए प्लस का साइन, और ये चीज आपको पता है कि जब 2 नंबर्स जिनमें एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो उन्हें आपस में सॉल्व किया जाता है, तो जो बड़ा नंबर होता है, बड़ी डिजिट होती है, बड़ा नंबर होता है, उसका साइन सॉल्यूशन के साथ आता है। अगर यहाँ प्लस का साइन है, विच मीन्स इन 2 नंबर्स में से जो ग्रेटर नंबर है उसके साथ आप प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि हमें फाइनल आंसर में प्लस चाहिए, राइट? और जो दूसरा नंबर है, जो स्मॉलर नंबर है, उसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे, राइट? यहाँ पर तो 0 ही हो जाएगा, ये तो फैक्टर हो ही नहीं सकता। प्लस माइनस करके 6 को -6 को +6 के साथ सॉल्व करोगे तो वो 0 हो जाएगा, हमें तो 9 चाहिए। नाउ वी हैव -1 इंटू +36, -2 इंटू +18, -3 इंटू +12, -4 इंटू, आप इन सबको मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको जो फाइनल आंसर मिलेगा वो मिलेगा -36। 1 इंटू 36 36, माइनस का साइन, 2 इंटू 18 36, प्लस माइनस माइनस, 3 इंटू 12 36, प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू 9 36, प्लस माइनस माइनस। हमें मल्टीप्लाई करने पर 36 की 2 नंबर से फाइंड आउट होगा, वो पता चल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट इनमें से कौन से ऐसे 2 नंबर्स हैं जिनको ऐड करने पर हमें 9 फाइंड आउट हो। देखते हैं चेक कर कर। अगर आप -1 को प्लस करते हैं +36 से, -2 को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं +18 से, -3 को ऐड करते हैं +12 से, और -4 को ऐड करते हैं -9 से। अगर आप -1 और +36 को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होकर आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 35। -2 और +18, ये प्लस 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 हो गया। -2 और +18 को सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 16। हमें 35 भी नहीं चाहिए, हमें 16 भी नहीं चाहिए। -3 +12 को ऐड करेंगे, आपके पास फाइनल आंसर आएगा 9। हमें 9 ही फाइंड आउट करना था।
b की वैल्यू 9 ही थी। तो ऐसे दो नंबर्स जो रिप्लेस कर सकते हैं 9 को, वो है +12 और -3। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 2x² को 2x² ही लिखा रहने दिया जाएगा। 9 के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 9 के प्लेस पर हम लिखेंगे 12 - 3। 9 को रिप्लेस कर दिया उन दो नंबर्स ने जो हमें एज अ फैक्टर्स फाइंड आउट हुए थे -36 के। हमने 12 लिखा, -3 लिखा और साथ में लगा दिया x। माइनस का साइन 18 है, राइट, 18। अब इसे 2x² प्लस 12 इंटू एक्स 12x -3 इंटू एक्स 3x -18 लिखा जा सकता है। अब यहां मेथड यूज करेंगे हम, 4 टर्म्स है, रीग्रुपिंग मेथड यूज किया। इन 2 टर्म्स में से कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किया जाएगा और लास्ट 2 टर्म्स में से भी कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किया जाएगा। 2x² प्लस 12x में से कॉमन फैक्टर आ जाएगा 2x, ब्रैकेट में हमारे पास आएगा x प्लस 6। -3x -18 में से कॉमन फैक्टर आएगा -3, ब्रैकेट में आ जाएगा x, यहाँ माइनस का साइन है, ब्रैकेट में साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस लगेगा। 3 6 18। नाउ वी हैव 2x -3, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर हो गया और क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है तो इसे सिंगल टाइम लिखा जा सकता है x प्लस 6। तो ये हमने के साथ ही आज की हमारी फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स की ये क्लास कंप्लीट होती है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ आगे कंटिन्यू रहने के लिए हमारे चैनल जसनूर एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।